हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स डियर। कैसे हैं बेटा आप सब? आई होप यू आर ऑल इज वेल। तो आपकी वर्कशीट है बेटा, ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर बेटा आपकी ये 16 है। ये आपकी जो है बेटा 7th क्लास की विज्ञान की वर्कशीट है। आज आई है बेटा आपकी एक इंग्लिश की वर्कशीट, दूसरी आई है आपकी ये विज्ञान की वर्कशीट। अगर आपको इंग्लिश की वर्कशीट भी चाहिए तो आप जो है बेटा चैनल पर जाकर देख सकते हैं। विद्यार्थी को बेटा अपना नाम लिखना, अपने कक्षा अध्यापक का नाम, और ये वर्कशीट जो है बेटा 25 नवंबर 2020 की आपकी वर्कशीट है। वर्कशीट में आज हम पढ़ेंगे बेटा उदासीनीकरण। आज का टॉपिक हमारा क्या है बेटा? उदासीनीकरण। देखिए, उदासीनीकरण किसी अमल और किसी अक्षार के बीच होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? किसी अमल और किसी अक्षार के बीच में होने वाली जो अभिक्रिया होती है वो उदासीनीकरण कहलाती है। एक उदासीनीकरण अभिक्रिया को निम्नलिखित प्रकार से दर्शाया जा सकता है। जैसे अम्ल प्लस कार्क क्या होगा बेटा? लवण प्लस जल। आगे देखिए क्या दिया गया है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया में उष्मा की कुछ मात्रा हमेशा मुक्त होती है। उदाहरण के लिए, एक उदासीनीकरण अभिक्रिया के दौरान बनने वाला लवण इस बात पर निर्भर करता है कि कौन सा अम्ल और कौन सा अक्षार एक दूसरे के साथ प्रतिक्रिया करता है। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ प्रतिक्रिया कराते हैं तो उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है और सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक जल का निर्माण करता है। इसे इस प्रकार लिखा जा सकता है। देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक क्लोरिक अम्ल क्या बनाते हैं बेटा? सोडियम क्लोराइड प्लस जल बनाते हैं। देखिए यहाँ पर हमने ऊपर दिखा था कि देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ प्रतिक्रिया कराते हैं तो उदासीन अभिक्रिया होती है और सोडियम क्लोराइड और जल का निर्माण होता है। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम क्लोरिक अम्ल जब अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं बेटा? सोडियम क्लोराइड प्लस जल बनाते हैं। टिप्पणी दी गई है, निर्मित लवण अम्लीय, अक्षारीय या उदासीन प्रकृति का हो सकता है। तो ये क्या हो सकता है बेटा? निर्मित यानी कि जो ये निर्मित नमल है, लवण है, ये अम्लीय, अक्षारीय और उदासीन प्रकृति का हो सकता है। आगे देखिए क्रियाकलाप दिया गया है एक। देखिए यहाँ पर ये क्रियाकलाप कर रहे हैं बेटे। क्या दिया गया है? यहाँ पर ये क्रियाकलाप कर रहे हैं। चलिए पढ़ते हैं हम कि किसी प्रखनली के 1/4 भाग को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से भर लीजिए। यानी कि क्या करना है? किसी प्रखनली के 1/4 भाग को जो है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से भर लेना है। यह एक रंगीन विलयन होता है। फिनोल्फथेलिन सूचक के 2-3 बूंद प्रखनली में मिलाएं। प्रखनली को धीरे धीरे हिलाएं। फिनोल्फथेलिन सूचक रंगीन होता है। क्या होता है बेटा? फिनोल्फथेलिन सूचक रंगीन होता है। अम्ल में मिलाने पर इसके रंग में कोई भी परिवर्तन नहीं आता। सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन को एक ड्रॉपर में लीजिए। यानी क्या करना है हमें? जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसके विलयन को एक ड्रॉपर में लेना है। सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में बूंद बूंद करके मिलाइए। प्रखनली में सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन को बूंद बूंद करके तब तक डालिए जब तक कि हल्का गुलाबी रंग ना आ जाए। यानी कि उसमें क्या डालनी है बेटा? प्रखनली में जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन की बूंद बूंद यानी कि टपक 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 ऐसे बूंद डालते हैं ना, तो ऐसे बूंद बूंद करके जो है तब तक डालते रहना है जब तक कि वो हल्का गुलाबी रंग ना आ जाए। और अब अधिक सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन मिलना बंद कर दे। मिलाना क्या कर दे बेटा? बंद कर दे। इस स्थिति में प्रखनली में लिया गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पूर्ण रूप से सोडियम हाइड्रोक्साइड अक्षारक द्वारा उदासीन हो चुका है। क्या हो चुका है बेटा? जो है प्रखनली में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पूर्ण रूप से सोडियम हाइड्रोक्साइड अक्षारक द्वारा उदासीन किया जा चुका है। इस प्रकार प्रखनली में उदासीनीकरण अभिक्रिया पूर्ण हुई। यानी कि जो हमने अभिक्रिया की वो प्रखनली में हमारी पूर्ण हो चुकी है। यह स्पष्ट है कि जब विलयन अक्षारीय होता है तो फिनोल्फथेलिन गुलाबी रंग का होता है। इसके विपरीत जब विलयन अम्लीय होता है तो यह क्या होता है? यह
रंगहीन होता है, यानी कि इसमें बिना रंग का होता है। यदि हम उदासीनीकरण अभिक्रिया के तत्काल बाद प्रखनली को स्पर्श करें तो गर्म महसूस होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उदासीनीकरण अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है। यह ऊष्मा क्या करती है? यह ऊष्मा परखनली का ताप बढ़ा देती है। देखिए हम दोबारा से पढ़ते हैं। यदि हम उदासीनीकरण अभिक्रिया के तत्काल बाद परखनली को स्पर्श करेंगे तो क्या होगी? वो गर्म महसूस होगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उदासीनीकरण अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है और यह ऊष्मा परखनली का तापमान बढ़ा देती है। तो आगे देखिए बेटा, इस वर्कशीट के बेस पर इसमें दिए गए हैं कुछ प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न कौन सा है बेटा हमारा? देखिए ये रहा कि उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें एक अम्ल किसी अक्षार के साथ अभिक्रिया कर लवण और जल का निर्माण करता है। तो उसे क्या कहते हैं बेटा? उसे कहते हैं उदासीनीकरण। क्या कहते हैं बेटा? उदासीनीकरण। देखिए आप यहाँ से लिख लेंगे, ये रहा उदासीनीकरण। आपको यहाँ से समझ में नहीं आ रहा है बेटा, तो आप ये उदासीनीकरण लिखेंगे कि उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उदासीनीकरण कहते हैं। आगे बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक दूसरे को उदासीन कर लवण और जल का निर्माण करते हैं। क्या यह बात सत्य है या असत्य है? देखिए बेटा हम फिर से पढ़ते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक दूसरे को उदासीन कर लवण और जल का निर्माण करते हैं। क्या यह बात सत्य है या असत्य है? तो क्या है बेटा? ये सत्य है। हम क्या लिखेंगे कि यह सत्य है। प्रश्न नंबर 3 है बेटा हमारा कि उदासीनीकरण अभिक्रिया में निर्मित लवण जो है डैश डैश या डैश प्रकृति का हो सकता है। तो कौन सी प्रकृति का हो सकता है बेटा? देखिए हमने यहाँ पर ये आएगा, यहाँ पर हमने देखा था कि जो है यह लवण अम्लीय, अक्षारीय और उदासीन प्रकृति का हो सकता है। तो इसका उत्तर हम जो है तीनों में इसको लिखेंगे कि एक में लिखेंगे, एक डैश में लिखेंगे अम्लीय, फिर लिखेंगे अक्षारीय और फिर लिखेंगे उदासीन। तो देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे बेटा, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर अम्लीय अम्लीय, इसके बाद यहाँ लिखेंगे बेटा अक्षारीय अक्षारीय और यहाँ लिखेंगे उदासीन। क्या लिखेंगे बेटा? उदासीन प्रकृति के हो सकते हैं। तो हम यहाँ पर अम्लीय, अक्षारीय और उदासीन यहाँ पर जो है इस प्रकृति के हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि जो है यदि हम उदासीन अभिक्रिया के तत्काल बाद प्रखनली को स्पर्श करें तो वह गर्म महसूस होती है। ऐसा किस लिए होता है? तो हम यहाँ से स्टार्ट कर देंगे बेटा। देखिए ये रहा हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। 4 का आंसर है ये हमारा बेटा। पूरा आपको कंप्लीट लिखना है कि हम उदासीन अभिक्रिया के तत्काल बाद प्रखनली को स्पर्श करें तो गर्म महसूस होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उदासीनीकरण अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है और यह ऊष्मा प्रखनली का तापमान बढ़ा देती है। क्या करती है? यह ऊष्मा प्रखनली का तापमान बढ़ा देती है। तो बेटा यहाँ पर होती है आपकी वर्कशीट कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू बेटा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।